तुम्हारा जीवन कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भैया, बदलेगा। बच्चों कहाँ तक हुआ था बता? 3.3 हो गया था ना? ये सब इन लोग का जो है ना चल रहा है अंडे, इधर भी चल रहा है। 3.3 के जो सवालात है हम लोगों ने इसको पूरा खत्म किया, कंप्लीट किया, और आज हम लोग को 3.4 में चलना है। लेकिन 3.4 में चलने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग को कुछ चीजों पर गौर करनी है, और वो है क्या? तो समीकरण को हल करने की एक और विधि जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि है ना? कैसे विधि? अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिलेशन मेथड, है ना? कैसा? डिलेशन मेथड। देखिए डिलेशन से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बात तो यहाँ डिलीट करने की हो रही है। नहीं, और आप सबको डिलीट करने अच्छे से आता होगा। नहीं, डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन, तुरंत डिलीट, 2 सेकंड बाद डिलीट। लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया है कि जो चीजें आप फाइल में जाके डिलीट करते हैं वो कंप्लीटली डिलीट नहीं होता है ना बच्चों? और वही चीज हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है? आज हम लोग को अमल में लानी है। क्लियर है बात? देखिए डिलीशन विधि, डिलीशन मेथड जो होता है ना, वो क्या होता है? जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्वेशन ले रहा हूँ। ये क्या है? x प्लस y इक्वेशन फर्स्ट मान लो बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण पहला, और x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण दूसरा मान लिया जाए। मान लो ये 2 इक्वेशन है, और इक्वेशन ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, नहीं, इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है। कैसा? जैसे x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इक्वेशन का जो मानक रूप है ना वो यही है, ठीक है ना? लेकिन हल करने के लिए हम लोग को क्या करना है? चरमान को एक तरफ करना है और अचरमान को एक तरफ लेके जाना है। और एक तरफ नहीं भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन हल नहीं होगा, आसान हो जाता है। नहीं, आप बच्चों के लिए आसान हो जाता है इक्वेशन को हल करना, ठीक है बच्चों? डिलेशन मेथड होता क्या है कि इनमें से दोनों चरमान में से 2 समीकरण है ना? समीकरण कितने हैं? समीकरण कितने हैं? 2 ना? और इन दोनों समीकरणों में आपको क्या दिख रहा है? 2 चरमान ना? चरमान कितने हैं? 2 ना? और उन दोनों चरमान में से किसी एक चरमान को क्या करना है? डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, कुछ समय के लिए क्या करना है? उसको डिलीट करना है, मतलब उसका विलोप कर देना है, उसको हटा देना है। बात समझ में आई? अब देखिए डिलीट करने के कुछ नियम है, कुछ कायदे, कुछ कानून है बच्चों, सुनो ध्यान से। जिसको क्या करना है? जिसको डिलीट करना हो, जिसको विलोप करना हो, जिसको विलोप करना होता है ना? जिसको विलोप करने का मतलब किसको विलोप करना है? पहले ये जान ले आप कि दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन में आपको करना क्या है? किसी एक चरमान को, किसी एक चरमान को क्या सिलेक्ट करना है, चुनना है, नहीं चुनना है। जैसे मान लो तुमने क्या करा, तुमने बहुत से फोटोज या वीडियोस अपने मोबाइल में रखे ना? जब स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या करते हो? डिलीट करते हो ना? पूरा मोबाइल ही फॉर्मेट मार देता, सारी चीजें खत्म, या क्या करते हो? वो चीजें है ना जो तुमको लग रहा है कि डिलीट करने लायक है, उसको सिलेक्ट करते हो, सब डिलीट करते हो ना? कि सबको मिटा देते हो? नहीं मिटाते हो ना भाई। वही चीज करना है आपको कि यहाँ पे देखिए चरमान कितने हैं? चरमान या तो x है
या तो y है, ये तो अचरमान है ना, Yes, sir. इस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, सिर्फ चरमान को देखना है। किसको देखना है? तो दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी एक भी मतलब किसी एक चरमान को क्या करना है, चुन लेना है कि मुझे इस चरमान को या फिर इस चरमान को क्या करना है, डिलीट करना है। बात समझ में आई? दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम करना है बच्चों, उन चरमान के गुणांक को, किसको, क्या करना है बताइए, बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। बात समझ आई? बराबर करने के बाद तीसरा काम क्या करना है, यदि दोनों यदि दोनों समीकरण के जो चिन्ह है बच्चों कैसे हो, अच्छा समीकरण के चिन्ह का मतलब समझ रहे हो, समीकरण छोड़ो, उस चरमान की बात कर लो। यदि दोनों चरमान के, किसके, दोनों चरमान के चिन्ह कैसे हो, चिन्ह अलग अलग हो, अलग हो, चिन्ह अलग अलग होने का मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में, वो उस चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। दोनों चिन्ह क्या हो, दोनों के जो दोनों चरमान है उनके चिन्ह अलग अलग हो, तो दोनों को क्या करना है, दोनों समीकरण को किसको, समीकरण को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, बात समझ गए। और यदि क्या हो बच्चों, क्या यदि दोनों चरमान के चिन्ह एक जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे, यानी दोनों प्लस में हो या फिर दोनों क्या हो, माइनस में हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना आपको, तो एक जैसे हो तो दोनों को घटाना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना घटाना आप लोग को मैंने बता दिया है बहुपद में, नहीं बताया है तो फिर यहां देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अब आते हैं इस इक्वेशन में, देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन में किसी एक को क्या करना है, किसी एक चरमान को चुन लेना है कि आप दोनों में से किसको हटाना चाहते हैं, किसको मिटाना चाहते हैं। या तो x को हटा ले आप, या तो किसको हटा ले, बताइए तो किसको हटाना चाहते हैं आप। अगर आपके जगह मैं होता तो मैं y को हटाता। क्यों बच्चों सुनो, यहां देखिए तीसरा जो नंबर है ये क्या कह रहा है, यदि दोनों चरमान के चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरण को जोड़ देना, के का क्या कहाँ लिखा हुआ है भाई, जोड़ना है। अब देखिए इन दोनों के जो चिन्ह है वो कैसे हैं, अलग अलग है ना। अच्छा बच्चों दूसरा नंबर जो कह रहा है कि उन चरमान के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है ना, बराबर करना है ना। क्या चरमान के गुणांक बराबर हैं, क्या इस चरमान, इधर ध्यान नहीं देना है आपको, आपने हटाने की सोचा किसको, y को ना, तो हर हाल में y का ही गुणांक कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। x का गुणांक बराबर हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका गुणांक बराबर होना चाहिए, y का नहीं, जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, y का नहीं बच्चों, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आज आपने सेलेक्ट किसको करा है, y को ना, इसलिए इन्हीं के गुणांक बराबर होने चाहिए। क्लियर है? क्या गुणांक बराबर है, क्या गुणांक एक है यहाँ, क्या यहाँ भी एक है, इसका मतलब दोनों का गुणांक बराबर है ना। जब दोनों का गुणांक बराबर है प्यारे बच्चों, अब आपको चिन्ह देखना है, अगला काम आपको क्या करना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह में अगर अलग अलग चिन्ह हो तो दोनों को जोड़ना है। चिन्ह कैसा है, प्लस है और माइनस है ना, कैसा हुआ, अलग अलग हुआ। जब चिन्ह अलग अलग हुआ तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का साइन, या आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है ना। और नहीं भी बोलेंगे आप, नहीं भी लिखेंगे, ये वाला साइन दे देंगे तो काफी है ना, क्योंकि जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं ना वो तुमसे ज्यादा होशियार होते हैं। बात बुझता है प्यारे बच्चों। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब क्या है, जोड़ने का मतलब है कि जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के संगत पक्षों को जोड़ना है।
बात समझ रहे हैं? दोनों इक्वेशन के संगत पक्षों को जोड़ने का मतलब x के साथ x को जोड़ना है, y के साथ y को जोड़ना है, और इस तरफ जब जोड़े आप तो उस तरफ भी क्या करना है, आपको जोड़ना ही है। 4 के साथ किसको जोड़ना है? 6 को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 6 है ना। बात समझ रहा है? तो बताइए x और x क्या हो जाएगा? 2x होगा, 2x होगा बच्चों, y से y क्या हो जाएगा? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, और गुणांक हम लोग ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं। यही तो हटाना है, और हटाने का मतलब ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके सेफ रहेगा। बात समझ रहे हैं? बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? 10। क्या हो जाएगा? 10 ना, है ना बच्चों? और x का मान क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 10/2 5। x का मान क्या हो जाएगा? 5 ना। अब इस x के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से जहां रखने का मन कर रहा है आपको, आप रख सकते हैं। x का मान कहाँ रखने का मन कर रहा है बताइए? x का मान समीकरण 3 में रखने का मन कर रहा है ना? 3 है ही नहीं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। बताइए समीकरण 1 में अगर x का मान रख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है? अब ये मत कहिएगा कि सर ये तो मिट चुका है। नहीं, मैंने क्या कहा? ये सिर्फ मिटेगा और हटेगा कब? जब दोनों में से किसी एक चरमान का वैल्यू प्राप्त करना होगा तब, है ना। अदरवाइज वो इक्वेशन क्या है? जिंदा है। इक्वेशन क्या है? जिंदा है। बात समझ रहा है? बताइए अब क्या हो जाएगा? x का जो मान है, x का मान कितना था देखिए तो? x का मान कितना था? 5 ना। प्लस y का मान क्या है? y ही है, y का ही तो निकालना है ना। और बराबर कितना हो जाएगा? 4। और इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस का 5 होगा, फिर y बराबर क्या हो जाएगा? -6। बात समझ आई? और आपको फाइनली तौर पर लिखना है क्या? अतः x बराबर कितना? 5 ना, और y बराबर -1 है ना। x बराबर 5, y बराबर -1। ठीक है, समझ में आई बात? सच बताइए, क्या विलोपन विधि में इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत होगा? लेकिन मसला ये आ जाता कि सर यहाँ तो गुणांक में दोनों का एक था, नहीं था? दोनों के गुणांक में क्या है? एक है ना। और अगर एक के बजाय 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, तो क्या किया जाए? ठीक है बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जैसे एक इक्वेशन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखा जाए। जैसे x + 2y, मान लो कुछ भी ले लो, 5 हो सकता नहीं भी कटे, मैं जो इक्वेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और x यहाँ तो फिर गुणांक बराबर हो जाएगा, 2x ले लो प्लस y ले लो बराबर 7। कटेगा तो नहीं है, नहीं कटेगा तो यहाँ मैं बड़ा घटा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो प्यारे बच्चों, यह समीकरण पहला ले लो, ये समीकरण दूसरा ले लो, नहीं मान लो, मान लिया। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको हटाना किसको है ना। आपको हटाना किसको है? लो ये हमें माइनस कर लेता हूँ, ठीक। अब आप अंदाजा लगाओ किसको हटाना है? y को हटाने का मन कर रहा है। चलिए, जब y को हटाने का मन कर रहा है बच्चों, आप मुझे बताएं इस y के गुणांक में कितना है? इस y के गुणांक में कितना है? 1 है ना। 1 और 1 2 हुआ, बराबर है। गुणांक बराबर है। गुणांक बराबर नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। मैं क्या कह रहा हूँ? गुणांक बराबर करना है, चिन्ह बराबर नहीं करना है। चिन्ह बराबर नहीं करना है, गुणांक बराबर करना है। गुणांक में कितना है? 2, और गुणांक में कितना है? 1 है ना। अब बताओ मेरे बच्चों, अब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे आप इस गुणांक को बराबर करने के लिए, इस गुणांक को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि सर हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, और यहाँ आराम से 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आराम से क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप किसी एक को दे रहे हैं तो बाकी दोनों क्या कर रहा है? नाराज होगा कि नहीं होगा? बताइए ना। यहाँ 3 लोग है ना, 3 लोग है ना, इन 3 में से किसी एक को आप ले जा करके खाना खिला रहे हो, बाकी दोनों को वैसे का वैसे बैठा कर रखे हो, भाई क्या करेगा वो?
प्रदर्शन करेगा कि नहीं करेगा? और तो भूख हड़ताल कर लेगा, फिर नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है बताइए? इसलिए प्यारे बच्चों अब चूंकि गुणांक इन दोनों का बराबर करना है, तो इनके गुणांक में कितने हैं? 2 ना। इनके गुणांक में कितने हैं? 2 ना। इनके गुणांक से क्या कर ले आप? इनको गुना कर ले। बात समझ में आई? इक्वेशन 2 को किससे गुना कर रहे हो आप? 2 से ना। 2 से गुना क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि 2 जो है ना वो y का गुणांक है, और y का ही गुणांक हम लोग को क्या करना था? बराबर करना था। ठीक है बच्चों? और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ गुणा करने पर क्या हो जाएगा? सभी को गुणा करना है। ये जो 2 है ना, इस 2 से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको गुणा करके छोड़ देंगे। सबको करना है। क्या? सबको गुणा करना है। सबको गुणा करने का मतलब ये नहीं कि सर जी ये, अरे इस समीकरण 2 के जितने सारे व्यंजक हैं उन सारे व्यंजकों को इस 2 से गुना करना है। बात समझ आई? प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए? 4x होगा माइनस क्या होगा? 2y होगा बराबर क्या होगा? 14 होगा ना। 14 होगा ना बच्चों? बोलिए ना। और अगर 14 हो गया तो अब बताइए ये क्या था? आपका समीकरण 2 है ना, और ये समीकरण 1 है ना। अब हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या इसको उतार के यहाँ लिख दो आप x + 2y = 5। ठीक, ताकि उनको दिख जाए कि ये वाला जो समीकरण है वही है, यही तो है वो, और वही तो है ये। ठीक ना। अब बताइए क्या किया जाए? अब मैंने क्या बोला था कि अगर गुणांक बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो प्यारे बच्चों क्या करना है? बोलिए आप। अगर गुणांक बराबर हो जाए तो चिन्ह देखना है, और चिन्ह देख रहे हैं तो चिन्ह कैसा है बताइए? एक प्लस है और दूसरा माइनस। और अगर एक प्लस दूसरा माइनस है तो करना क्या आपको बताओ? जोड़ना है ना। एकदम सही बात, जोड़ना है ना। लेकिन जोड़ने पर मैं देख रहा हूँ 14 और 5 19 हो रहा है, तो मैं इसको 6 कर लेता हूँ। कितना कर लेता हूँ? मतलब आप ये समझो कि ये जो इक्वेशन था ना, ये ऐसा था x + 2y = 6, मतलब 6। ठीक है ना। अब बच्चों क्या करने पर? जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा जोड़ने पर? ये इसका खेल खत्म हो जाएगा। 5 और 1 मतलब 4 और 1 5 5 क्या? x ना। और बराबर कितना हो जाएगा? 14 और 6 18। 14 6 18 20 होता है। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? अरे 20/5। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने 1.5 क्लास से यही सब चीजें सिखाई है। कौन से क्लास से? 1.5 क्लास से। 9th और 10th के बच्चे है ना, जब अदर जगह रेंगते हैं ना, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? वहां मैथ में फ्लाइट से उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने रेंग कर, है ना, पंख बनाना, फिर पंख से क्या करना? उड़ान भरना, मैं सब सिखा चुका हूं आपको, इसलिए आप घबराइए नहीं। ठीक है बच्चों? अब बताओ ये 20 जो हुआ, तो ये 20 मतलब 4 जो आएगा तो 4 कैसे आएगा ये मालूम ना? अरे भाई साहब 5 चौका 20 खत्म, यही काट देना है। ऐसा नहीं और बट्टे में 5 तो मैं खा लू मौसी, ये सब नहीं करना है। ठीक है। x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आया? और मैंने क्या कहा ध्यान से देखिए आप, अगर x का मान आप निकाल चुके हैं या y का मान निकाल चुके, मतलब दोनों में से किसी एक चरमान का मान आपने अगर प्राप्त कर लिया, उसके मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देने का। ठीक है। बताइए क्या करेंगे आप? x का समीकरण किस में रखेंगे? नहीं, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। बोलो किस में रखना है? एक में रखना है। चलो फिर समीकरण 1 में रखने पर क्या करने पर? तो बताओ मेरे बच्चों, समीकरण 1 तो यही है ना आपका? यही है ना बच्चों? x का मान कितना हो जाएगा? 4 + 2y है तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 ना। या मतलब या इसको बोलते हैं इम्प्लाई दैट, या फिर या यानी ये इसको फोकस करेगा, ये इसको फोकस करेगा, वो आगे चलता जाएगा। इसी के बदले हम लोग लिख रहे हैं, फिर इसके बदले लिखेंगे, फिर उसके बदले लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? 2y क्या हो जाएगा? 2 होगा। अरे 6 माइनस का 4 तो 2 ही हुआ ना, या y बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा ना बच्चों? अब कह सकते आता है क्या? x बराबर 4
और y बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। और देखिए इसकी जांच भी करनी है आपको। आपने सही बनाया प्रश्न को, आपने प्रश्न बनाया ना, आपका प्रश्न सही बनाया गलत बना, इस बात की जांच आपको स्वयं कर लेनी है। कैसे करनी है? देखिए x का जो मान है बच्चों 4 है ना, y का मान 1 है ना, x और y का 4 और 1 जो वैल्यू प्राप्त हुआ, उस मान को किसी एक इक्वेशन में रख करके देख लो कि दोनों पक्ष में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका इक्वेशन भालो है, ठीक है, नहीं तो फिर भालू है। देखो x का मान कितना है? 4 है ना, 4 हो गया ना, 2 गुना 1 2 हुआ ना, 4 और 2 7 हुआ ना, तो 7 ही तो है, 6 ही तो है। गुड। अब यहां से इसको रख करके देख लेते हैं। 4 और 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 1 खत्म तो 9 हुआ, 8 में 1 खत्म तो 9 ना होता है, 7 होता है, 7 है। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो सही है। और याद रखेगा मैथ में आपकी बनाने की शैली देखी जाती है, आपकी भाषा नहीं। समझ आ रही है बात? और मैथ का नंबर कटता नहीं, ठीक है, मैथ का नंबर नहीं कटता है बच्चों। और ऐसे प्रश्न को आप जब सब्जेक्टिव में हल करते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे अप्रोच में रखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा अप्रोच क्या आपको मालूम ना, मालूम ना। अब सीधे सीधे धड़ल्ले से चले कहाँ कहाँ, 3.4 में चले। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज 3.4। यस सर। चलिए 3.4 में पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी रुक जाइए, निम्न समीकरण युग्म को दोनों विधि से हल करने कह रहा है। यस सर। कौन कौन? विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। Yes, और sir. प्रतिस्थापन से हल करना मैंने आप लोग को सिखा दिया है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। इससे पहले 3.3 में 3.2 में मैंने आप लोग को प्रतिस्थापन ही तो बताया ना बच्चों, यस सर। नहीं बताया था? यस सर। कौन किसके साथ चला गया था, है ना, उन सब बता दिया था। अब मैं आज विलोपन विधि समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आप लोग को प्रतिस्थापन विधि खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके लेके आना। क्लियर है? और पूछ रहा होगा प्रश्न की कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगी, यस सर। है ना, मतलब कौन सी विधि आपके लिए अच्छी है। भाई साहब मैं प्रश्न बना रहा हूँ, मुझे जो विधि अच्छी लगे, तुम पूछते क्यों हो? तुमको बस क्या करना है, प्रश्न देना है ताकि मैं प्रश्न बना सकूं, ठीक है। बोला जाए, पहला प्रश्न बोला जाए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। पहला नंबर का पहला प्रश्न, यस सर। x प्लस वाई बराबर 5। यस सर। जी हाँ। 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y यस सर। बराबर 4, ठीक है बच्चों। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। विलोपन विधि ना, प्रतिस्थापन समझा चुका हूँ पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। आज विलोपन ही पे ही फोकस करूंगा मैं। प्यारे बच्चों, यस सर। यहाँ तुम देख पा रहे हो x के गुणांक में 1 है, y के गुणांक में भी कितना है, 1 है। और मैंने आपको बताया था, समझाया था, सिखाया था क्या अभी? समीकरण 1 हो गया दोनों। कौन सी बड़ी बात है, समीकरण 2 लिखा हुआ है। कहाँ तुमको 1 दिख रहा है मोमिना, कहाँ 1 दिख रहा है? 2 लिखा हुआ है ना, तुम लोग को दिख नहीं रहा है, ये दिक्कत है। प्यारे बच्चों, दोनों में से जिस चरमान के गुणांक को, मतलब जिस चरमान को आपको डिलीट करना है, मिटाना है, अब बताइए तो किसको मिटाएंगे, किसको मिटाना चाहते हो? वाई को। आप जो कहोगे वही मिटाऊंगा, वाई को। यस सर। वाई को अगर मिटाना है प्यारे बच्चों, तो वाई के गुणांक में कितना बताओ? यहाँ पहले में 1 है और दूसरे में कितना है? 3 है। भैया आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, साइन को मत देखिएगा। यस सर। किसको मत देखिएगा? साइन को। गुणांक को देखना है। तो गुणांक में यहाँ कितने हैं? 3 ना। अब बताओ मुझे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 बनाना है तो मैं क्या करूँ? 3 से गुणा कर लेता हूँ। अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो किसको गुणा करूंगा? सिर्फ इसी को, नहीं सर, पूरे को ना। क्या हो जाएगा बताइए? इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15 होगा बच्चों। यस सर। और यहाँ कितना से गुना करना होगा भाई? क्यों गुना करना है? यहाँ तो 3 ऑलरेडी है ना, जैसा है वैसे लिख दो। 2x माइनस 3y और बराबर 4। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये ठीक था,
क्या करने पर बताओ। मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि अगर साइन अल्टरनेट हो तो आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। यस सर। क्या करना है तो बताओ, क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे ना। Yes. जब जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे ये और ये क्या होगा, ये और ये हो जाएगा डिलीट। बस यही तो करना था। अब यहाँ देखिए, संगत पक्ष को जोड़ना है। संगत पक्ष में चरमान को इस चरमान को इस चरमान के साथ, इस चरमान को इस चरमान के साथ, और अचर को अचर से। ठीक है ना? यस 3 और 2 कितना हो जाएगा बताइए? 5x होगा। यस सर। बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 4 19 होगा बच्चों। यस सर। 19 होगा। यस सर। तो बताइए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5 होगा। यस x का मान कितना आ गया? 5 कटने वाला तो नहीं है, कटने वाला तो नहीं है। अब ये मत कहना कि सर जी जबरदस्ती यहाँ 1 जोड़ दीजिए 20 बना दीजिए, है ना, 5 के 20 काट दीजिए। तो नहीं नहीं, वो मत करना, नहीं तो जो है ना मुंह गोल कर देगा फिर। नहीं, गोल नंबर देगा, गोल नहीं। इसको गोल को क्या बोलते हैं? इसको लड्डू कह सकते हो, इसको 0 कह सकते हो, इसको जली हुई रोटी कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, x का मान, किसका मान? कहाँ रखने पर बच्चों? समीकरण किस में रखना है बोलो। देखिए, प्रतिस्थापन में आपके लिए क्या था? एक रेस्ट्रिक्शन था ना, आप अगर 1 से विस्थापित किए हो तो 2 में रखना है। यस सर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जिसमें मन उसमें जाके रख सकते हैं। बात बुझता है? किस में रखना है बताइए भाई साहब? जिसका गुणांक 1 है उसी में रखो ना, क्या दिक्कत है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। समीकरण 1 में क्या 19 बच्चे में 5 है, प्लस y माइनस में कितना है और बराबर में कितना है? या देखिए, मैं अब इसको पूरा डायरेक्ट खत्म कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, यहाँ कितना मालूम? यहाँ कितना मालूम? कितना नहीं मालूम? यहाँ 25/5। यस सर। 25/5। यस सर। 25/5 नहीं लग रहा आपको? यस सर। यस चक्कर क्यों आ रहा है? गोल गोल क्यों घूम रहे हो? मैंने 25/5 क्यों बोला मालूम है? यहाँ क्या है? 19/5 ना। प्यारे बच्चे, 19/5 है ना। यस सर। अगर मेरे प्यारे बच्चे 19/5 है तो खुद सोचिए आप, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 बट्टे में ऐसा कुछ किया जाए कि 5 आ जाए। यस सर। तो भाई जब बट्टे में आप खुद 5 कर रहे हो, कैसे किया? यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था ना, यस सर। आपने 5 किया ना, Yes. इसका मतलब आपने 5 से गुना करा ना। तो यहाँ भी तो 5 से गुना करना होगा, यस सर। नहीं करना होगा? Yes, sir. 25/5 को अगर मैं 5 ही कह दूं तो क्या दिक्कत? या 5 को अगर मैं 25/5 कह दूं तो आपको तकलीफ क्या है? नहीं है सर। कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं ना। लेकिन समझोगे तब ना, नहीं है। अगर नहीं समझ पाओगे तो तकलीफ तो है। सर जी ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? गाना सुनता है ना, समझ में आई बात? यस सर। अब प्यारे बच्चों 19, 25 में से 19 आप आसानी से घटा दो, कितना हो जाएगा? 6 बट्टे कितना हो जाएगा बताओ? y का मान कितना हो गया? 6/5 है ना। चलिए मैं इसको एक बार ना, एक सवाल को पहले ना एक्सप्लेन कर ही देता हूँ भैया, नहीं तो है ना फिर से क्या हो जाएगा, भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे आप सब। 5 यस सर। बताओ क्या होगा? y बराबर 5 माइनस 19/5 19/5 ना। y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? 5 पंचे 25 होगा, माइनस 19 होगा, बट्टे में कितना होगा? 5 होगा ना बच्चों। अब देखिए 25 में 19 घटाइए तो कितना बच जाता है? 6। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 6/5 होगा ना। हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग कह सकते हैं, मैं यही लिखूं? यस सर। अतः जो x है ना, x बराबर कितना आया? 19/5 और y बराबर कितना आया? 6/5। कोई दिक्कत? नहीं। एकदम सच बोलिए यस सर। प्यारे बच्चों। यस सर। आपको अगर दुनिया में किसी सब्जेक्ट से नहीं डरना है, खास करके 10th में, तो वो सब्जेक्ट क्या है मालूम? वो है मैथ्स। बात समझ आ रही है? अगर मैथ में आपको डर लग रहा है तो ये समझ जाइए कि आपने मुझसे मैथ नहीं पढ़ी है। आपने अगर बाबू राव से मैथ पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि वो आतंक का कौन सा नाम है? दूसरा नाम है। मैथ के लिए मेरा नाम आतंक में ही गिना जाता है।
और 10th के मैथ में जरा सोचिए आप 9th पढ़ करके आए हो ना? यस सर। 8 पढ़ करके आए हो ना? यस सर। क्या लग रहा दम है? नहीं। 9th और 8 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 के मैथ 10th के मैथ में कोई दम है? साफ नहीं है। आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, ये अपने आप खत्म हो जाता है। 9th में जिस तरह से आप लोग की मैंने पिटाई करी है, उस तरह आप पिटाई खाते हो 10th में? नहीं खाते हो ना? इतना जान लो ना भाई, आप मैथ से मत डरिए। बात समझ आई? और अप्रोच दोनों तरह का रखिए, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी, ताकि सब्जेक्टिव बनाने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव में घुसो, वहां खाली यही देखना, यही यहां देखा और ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बात बुझा? यस सर। चलिए अगला प्रश्न बोला जाए तो 1 नंबर का दूसरा। प्यारे बच्चों, 1 नंबर का है, दूसरा मार्कर आ गया। बोलो 1 नंबर का दूसरा प्रश्न क्या है? 3x + 4y 3x + 4y बराबर 10। बराबर 10। 2x - 2y 2x - 2y बराबर 2। बराबर 2। तो हम लोग कह सकते हैं x - y बराबर 2। नहीं भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि कौन सी विधि है? विलोपन ना? विलोपन ना? जब विलोपन विधि है तो आप कॉमन लो, कॉमन ना लो, क्योंकि गुणांक तो आपको बराबर करने के लिए फिर गुणा करना ही है, नहीं करना है? अरे भाई साहब, अगर मान लो मैं इसको मिसाल के तौर पर 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो 5 से सब में गुना किया ना? मैं कॉमन लूंगा, 5 सब में लूंगा ना? कॉमन लेके फिर गुना कर रहे हो, फिर गुना करके फिर कॉमन ले रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो विलोपन विधि में आप अगर कॉमन नहीं भी लो तो कोई दिक्कत की बात। हाँ, यही अगर प्रतिस्थापन विधि होता ना तो कॉमन लेकर के इसको और आसान कर लिया जाता, ठीक है बच्चों, और फिर क्या किया जाता? हल कर लिया जाता। लेकिन इक्वेशन ये क्या है? इक्वेशन ये आपका पहला है और ये दूसरा है। आप देख रहे हैं, आपको किसके गुणांक को बराबर करना है? आप खुद बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको जिसका मन कर रहा है उसके गुणांक को बराबर करिए आप। हटाना किसको है? y को। तो y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 2 ना? बताइए क्या करना होगा? नीचे 2 लिखना होगा ना? अच्छा, समीकरण 2 को 2 से गुना करना है तो ऐसा बोलिएगा ना, समीकरण 2 को क्या करना है? 2 से गुना करना है। तो यहाँ तो जैसे का वैसे रह जाएगा। 3x + 4y 10। और यहाँ जब गुना करा आपने तो क्या पाया? 4x पाया ना? 4x पाया ना बच्चों? 4x - 4y 4 होगा। अब देखिए जरा, कौन सा गुणांक बराबर है? कौन सा गुणांक बराबर है? y का ना? क्या करना है? जोड़ना है। क्यों? क्योंकि साइन अल्टरनेट है। साइन क्या है? अल्टरनेट है ना? 4 में 4 खत्म हो जाएगा, 3 में 4 समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? क्यों जुड़ेगा? जोड़ रहा है ना? और इसके बाहर कोई साइन नहीं तो प्लस है ना? अरे भाई ये पॉजिटिव है ना? ये भी क्या है? 4 और 3 क्या होगा? 8 होगा। 8 7 होता है। 7x बराबर 10 और 4 15 14। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? और जब x बराबर 2 होगा तो मेरे भाई x का मान किस में रख देना है? x का मान समीकरण 2 में नहीं रख सकते आप, क्योंकि 2 से गुना किया है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखने जा रहे हैं ना? ये ओरिजिनल है ना? आपने डिलीट किया, लेकिन ओरिजिनल जगह से डिलीट थोड़ी होता है, नहीं होता। 1 आध महीने का समय दिया जाता है कि ये 90 दिन के बाद मिटेगा, ये 30 दिन के बाद मिटेगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो ये हम लोग का भी मिटा नहीं है, ये मिटा है, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? तो बताइए x का मान कहाँ रखना है? 2 यहाँ है ना? समीकरण यहाँ है ना? क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 2y बराबर 2 होगा बच्चों? यस सर। कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? 2 है तो 2 हो रहा। x का मान 2 है तो x और 2 के बीच क्या संबंध है? गुणा का। तो गुणा डाला, माइनस जैसा है वैसा रखा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 दुना या 2 दुनी? 2 2 2 जा -2y = 2 है ना? और क्या हो जाएगा बच्चों? 4 उधर घटा देंगे 2 में
तो बचेगा -2y माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, y बराबर 0, वन y बराबर 0, 1 कैसे, 2 यहाँ भी था ना, यस 2 यहाँ भी था तो खत्म ना हो गया बच्चों। बच्चों ये गुणा से भागा में आएगा, और भागा में अगर कट करके सेम डिजिट हो तो कट करके कुछ नहीं तो कितना बचता है, एक बचता है। वही चीज अगर माइनस में होता, मतलब प्लस इधर होता उस पर जाके माइनस में होता, तब 0 होता। यस बात समझ में आई। यस इस तरह से हम लोग कह सकते आता क्या, हम लोग आता कह सकते हैं खाली नहीं ना, आता x बराबर कितना 2, y बराबर 1। ठीक है बच्चों, यस और कोई सवाल है? यस सर 1 नंबर में सवाल ही सवाल है, नहीं यस बोला जाए। 3x माइनस 5 तीसरा नंबर यस सर 3x माइनस 5 y y, माइनस 4 ऐसा बोलेंगे आप, बराबर 0। नो x है देख करके बोलेगा ना, -4 बराबर 0, यही है ना, यस सर बोलिए। नो x बराबर अच्छा 2y पहले इसको मैं ठीक कर लूं, यस सर मैं ठीक कर लूं। ए देखिए एक बात मैं आपको बता दो भाई साहब, सुन लो। ए भाई, यस सर अगर मैं इसको उठा करके उस पार नहीं फेंकूंगा ना, तब भी आपका इक्वेशन हल होगा। ये मत सोचेगा कि सर जी उस पर भेजना मैंडेटरी है, अरे नहीं है, लेकिन चूंकि नियम क्या है, चरमान को एक तरफ कर लो, आप चरमान को एक तरफ कर लो, आसान बनाने के लिए है। यस क्योंकि आप बच्चे हो ना, इसलिए आसान बनाने के लिए। और आप इतने बच्चे हो कि आपको तो देख करके ही आंसर करने आ जाता, तो फिर बच्चे कहां से रह गए आप, कैसे बच्चे रह गए बताइए, नहीं ना। मन में ही क्या करेंगे आप, उस पर भेज देंगे, लेकिन चलो भेज ही दो। लो भाई 3x माइनस कितना 5y बराबर कितना बच्चों 4। अब मान लीजिए 1, ठीक है, यस यस फिर बोलिए क्या है। नो x बराबर 2y प्लस 7 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। यस इसका मतलब है किसको किधर करना होगा, बोलिए तो, इसको उठा करके इस पार कर लो, या हम लोग क्या कहेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण क्लियर है ना। यस सर ये आपका जो समीकरण है, ये 3x माइनस 5y बराबर कितना 4, और 9x माइनस 2y बराबर कितना 7, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको हटाना किसको है, x को या y को। आपकी जगह अगर मैं होता ना, मैं x को हटाता। क्यों? अगर आप y को हटाने चलते हैं तो 2 का गुना इस समीकरण में करना होगा, 5 का गुना इस समीकरण में करना होगा, नहीं करना होगा। यस और अगर आप x को हटाने चल देते हैं तो x के गुणांक में यहाँ कितना है 3 है ना, यहाँ कितना है 9 है ना, तो 3 का कितना गुना 9 है, 3 गुना। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आप खाली 3 से गुना कर लो बच्चों, आपका खेल हो जाएगा आसान। नहीं खत्म नहीं होगा, आसान। क्या हो जाएगा आसान। प्यारे बच्चों, 3 तिया 6, 3 तिया 6 माइनस 5 तिया 18 15 होता है। 4 तिया y ने लिखा हुआ है, यस x जैसा मैं लिखा था, लेकिन है तो y ना। 4 तिया 16, 4 तिया 12 होता है। कब से? अभी से, हमेशा से। अच्छा प्यारे बच्चों, ये तो आपका भैया जैसा ही वैसा रह जाएगा। 9x 2y और ये 7 है ना। गद्दी पर चाहे कोई भी बैठ, रोल तो मुन्ना का ही चलेगा ना, तो मुन्ना जैसा मुन्ना था, मुन्ना ही रहेगा। क्या हो जाएगा बताओ, घटाने पर या जोड़ने पर? घटाने पर बच्चों। क्या करने पर? देखिए घटाने पर थोड़ा सा खेला हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन अलग हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। किसका? नीचे वाले का। तो नीचे में था क्या प्लस ना, हो जाएगा माइनस। ये था माइनस ना, ये हो जाएगा प्लस। ये था माइनस ना, नहीं प्लस ना, ये क्या हो जाएगा माइनस। बात समझा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसलिए आप गांव के विद्यार्थियों को ना निष्क्रिय क्यों बोला जाता है? वजह है, आपको मैंने कहा कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपने बोला यस सर। मैंने बोला समझा? यस सर। क्या समझा? तुम खाक समझा? हाँ, तुम 0 बट्टे सन्नाटा समझा? बोलो ना, तुम आलू बट्टे प्याज समझा? अबे कैसे नालायक आदमी हो यार, क्या तरीका है?
मैंने आपको कह दिया कि ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, आपने मान भी लिया। आपने क्यों माना? आपने क्यों नहीं पूछा कि सर ये हुआ कैसे? आपने पूछा क्यों नहीं पूछा? अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इसलिए तुम लोग को जो बोला जाता है ना देहाती, क्यों बोला जाता है? आप घबराइए मत, डरिए मत कि सर जी आप देहाती क्यों बोल रहे हैं। मैं भी खुद देहाती हूँ, लेकिन मैं अच्छा वाला देहाती हूँ, सक्रिय देहाती हूँ। मुझे अपने देहाती होने पर फख्र है, मजा आता। तुम लोग निष्क्रिय हो, जिसका ना दे ना हाथ, कुछ तो काम नहीं करे, वो देहाती हो तुम लोग। अरे भाई साहब, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, मैंने बोल दिया और तुमने मान लिया। क्यों माना? क्यों माना? नहीं मानना था आपको। अगर मानते भी तो आप तब मानते ना कि सर कैसे और क्यों। घन चक्करों, सुनो क्या करो, सुनो इधर देखो और देखो। एक बात बताओ बच्चों, अब देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ। डांट सुनने वाला काम तुम लोग करते हो, इसलिए डांटना पड़ता है। अब प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो। देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि 3x प्लस 2y में से x माइनस 3y को क्या करो, घटाओ। घटाओ, अब क्या करोगे? बोलो, आप क्या करोगे बताओ? कहोगे ना सर जी 3x प्लस 2y माइनस x माइनस 3y। बोलिए, अरे बोलो ना भाई। घटाने कह रहा हूं, घटाओगे ना? यहीं पे आप गलती करते हो। क्यों गलती करते हो जरा देखिए। आपसे मैंने कहा कि 3x प्लस 2y में से 3x प्लस घटाना किसको है? इस भाई साहब को घटाना है, इस पूरे को घटाना है। लेकिन आपने घटा किसको दिया? खाली x को, नहीं घटाया। बोलिए बच्चों, यहां देखिए ना आपने क्या किया? सिर्फ इसको x को घटा दिया, इसको तो घटाया ही नहीं। अगर आपने इसको घटाया, इस पूरे को घटाया होता ना, तो आप अच्छे इंसान की तरह, अच्छे विद्यार्थी की तरह आपने यहाँ पे क्या किया होता? ब्रैकेट डाला होता। बात बुझता है? अब क्या हुआ? अब हुआ कि इसमें से ये घटने जा रहा है, इसमें से क्या होने जा रहा है? ये भाई साहब घटने जा रहा है। अब जब घटने जा रहा है तो ध्यान से देखना, ऐसे देखोगे तो मजा नहीं आएगा। एकदम मोटी मोटी आंखें करो, मोटी आंखें करो। अब देखो 3x प्लस 2y, यहां जो आपका साइन है माइनस है ना, यहाँ क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई साहब? माइनस हुआ। ये जो माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3y होगा। अब ये जो आप अगर ऐसे घटाओगे, ध्यान से देखो, आप अगर ऐसे घटाओगे 3x प्लस 2y में से घटाना किसको था? इसको ना, इसको घटाना था ना। किसको? x माइनस 3y ना, इसको घटाना था ना बच्चों। क्या करना था? तो बताइए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, x का साइन क्या हुआ? माइनस हुआ। ये घटाने का साइन लिखा हो कि ये प्रोसेस का साइन है, ठीक है ना। ये माइनस हुआ, बोलिए। और ये माइनस था तो देखिए क्या हुआ? प्लस हुआ। इसलिए चिन्ह बदलता है। बात समझ आई? इसलिए नीचे वाले व्यंजक का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए नीचे वाले व्यंजक का साइन क्या हो जाएगा? लेकिन बच्चों देखो, सवाल पूछा करो। बड़ा अच्छा लगता है जब सवाल पूछते हो, और बड़ा खराब लगता है जब आप सवाल नहीं पूछते हो। मतलब मैं जो बता रहा हूँ तुम सुन लेते हो, हाँ सर जी ठीक है, हाँ सर जी बढ़िया है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। अब क्या करना बताइए? घटाने पर ये दोनों तो गया, बोलो ना। अब 15 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 13y। नहीं, अब ऊपर वाले साइन को आपको क्या करना? एक पल के लिए भूल जाना है। क्या करना है? नीचे वाले साइन का ध्यान रखेंगे ना आप। तो माइनस 15 है, प्लस 2 है, तो क्या होगा? माइनस 13 होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अब बताए मुझे आप, यहाँ कितना था? यहाँ कितना था? 12 ना। 12 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। बोलिए। तो बताइए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5 बटे में 13 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बच्चों। ये मान किसका आया? वाई का। ये मान किसका आया? वाई का। माइनस में ही तो लिखा हुआ है मोमिना। मोमिना, माइनस में लिखा हुआ है। माइनस अगर नहीं दिख रहा ना किसी को, तो मुझे लग रहा है कि उसको ना चश्मे की जरूरत है।
और वो भी पावर वाला, और वो भी बाइफोकल लेंस वाला। ठीक है, बुड्ढे का चश्मा चाहिए उसको। y का मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 कौन सा है, यही है ना, यही है ना भाई साहब। क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, 3x, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ मैं, 3x होगा। हाँ जी बच्चों, माइनस कितना हो जाएगा, 5 गुना y का मान कितना देखिए, -5/13 ना बच्चों। अब बराबर कितना है यार, 4 है या 3x, 5 और 5, 25 कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यही होगा ना। अब बोलिए क्या हो जाएगा, 3x बराबर, अब अगर मैं तुमसे यहाँ कहूँ, यहाँ ये 13 चौके 52 है, तो आप क्या करोगे, ये 52/13 है, नहीं समझे। यही तो दिक्कत है कि आप लोग समझते नहीं हो। यहाँ जो मैं अभी समझाया था तो आप लोग समझे नहीं थे क्या। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हर हाल में जब भी घटाना हो, जब भी जोड़ना हो, हर हाल में क्या करिए, माइंड में आप ये रखिए, माइंड में ये रखिए कि सर हर जो है ना, ये हर और यहाँ का जो हर है ना, यहाँ का हर कितना है अभी, एक ना, एक नहीं है, वो 13 है। कितना है, 13। तो 1 से 13 बनने के लिए आपने क्या किया, आपने 1 से 13 बनाने के लिए क्या किया, क्या आदमी विनोद, ये देखो ये बोल रहा है कि सर जी 1 से 13 बनाने के लिए हमने 3 ऐसे लगा दिया। बताओ यार, अरे बाबा क्या कर रहा है यार, 1 से 13 बनाने के लिए आपने 3 ऐसे चिपका दिया, ये 13 हो गया है, यही करोगे तुम, बड़े खतरनाक आदमी हो यार। अरे तू गुणांक की बात कर रहा हूं ना, आपने कितना से गुना किया कि ये 13 बन गया, 13 से। इसका मतलब अगर आपने 13 से गुना करके इसको 13 बनाया, तो यहाँ 13 से गुना करेंगे तो क्या 13 चौका 52 होगा कि नहीं होगा। बस यही समझा रहा था मैं, यही समझा रहा था। समझ में आ रही है बातें। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर आप बुरा ना मानो तो इसको लिख सकता हूँ 52/13 लिख सकता हूँ। तो बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा, 52 में से 25 घटाओ। अगर 50 होता तो 25 घटाया तो 25 बचा, 25 में से 2 फिर घटा दिया, 25 में से क्या किया, मतलब 50 में से 25 घटाया तो 25 बचा, 25 में 2 जोड़ दिया, 27 हुआ। 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 3 में 27 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए आप 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 13। अब समझ में आई बात। अब लिखेंगे क्या, आखिरकार क्या लिखेंगे, आखिरकार लिखेंगे हम लोग अतः क्या, अतः क्या, x बराबर 9/13, 9/y बराबर -5/13। अब समझ में आई बात मित्रों। ईमानदारी से बताओ कोई दिक्कत है, सच्चे सच्चे बताओ कोई दिक्कत है, भालो को समझ में आ जाता है ना। चलिए अगला सवाल, 4 नंबर का प्रश्न बोला जाए, चौथा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि चौथे नंबर का प्रश्न, x/2 प्लस x/2, ओके, x/2 प्लस 2y/3 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखो बच्चों सुनो, इसको क्या करिए आप, इसको क्या करिए आप, एक लाइन में ले आइए, मतलब बट्टे में है ना, बट्टे से हटा लो, बट्टे से क्या कर लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट बोलो। 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर -6। अब ये मत बोलना भिन्न का जोड़ घटा कि सर हमको नहीं आता है। अगर तुमको भिन्न का जोड़ घटा नहीं आता है तो तुमको पौने क्लास में बैठना चाहिए, पौने क्लास में। अगर 10th में आकर के तुमको भिन्न का जोड़ घटा नहीं आता, 10th में क्यों हो तुमको तो पौने क्लास में होना चाहिए ना, नहीं बच्चों। यस सर। और तुम हो कौन से क्लास में, अल्लाह माफ नहीं करेगा मियाँ। सुन लो समीकरण, हाँ उसके बाद क्या है, x माइनस y/3 y/3 हाँ बराबर 3 बराबर 3। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3x, या हम लोग कह सकते हैं 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। यस प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, नहीं मैं तो दोनों बोलने जा रहा था, प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों,
ठीक है, ध्यान से देखिए आप। प्यारे प्यारे नहीं, नालायक बोलने जा रहा था मैं इस बार तुम्हें नालायक बोलने जा रहा था, तुम लोग अच्छे कैसे बोल दिया भाई। बच्चों, यस सर। समीकरण 1 और 2 को अगर एक जगह कर ले तो कैसा रहेगा, मजा आएगा ना। बोलो ना। ये क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। नो। बताओ आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। आप चाहे तो देखिए यहाँ का गुणांक बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं, कोई बोलो ना कि सरासर गुणांक बराबर करिए। नहीं सर। तुम्हारी आंखों में तो अभी मैं चश्मा पहना था, अभी सुरमेदानी से सुरमा निकाल करके तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाता मैं। क्यों भाई साहब, यहाँ 3x यहाँ 3x ऑलरेडी जब x का गुणांक बराबर है, तुम बेमतलब का इसके गुणांक को छेड़छाड़ करने जा रहे हो नहीं, ताकि तुम दिखा सको आई एम द मैथमेटिशियन, आई एम द। क्या हो जाएगा बताओ, क्या करेगा, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और फिर ये माइनस। अच्छा, ये साइन क्यों चेंज हुआ, ये तो मैं आपको इधर बताया ना, नहीं बताया। अब बोलो क्या हो जाएगा, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा, वहाँ साइन अलग है, यहाँ साइन अलग है, जोड़ने पर होगा ना, वहाँ ऊपर प्लस। यहाँ अच्छा, विनोद का कहना है कि सर जी यहाँ साइन अलग है और यहाँ साइन अलग है। विनोद, तुम्हारा जीवन कब बदलेगा रे माधव, बदलेगा विनोद भैया, बदलेगा, है ना। सर जी आप उधर बनाए क्या? हाँ विनोद, तो तुम तो जोड़े नहीं, कोई बात नहीं, सवाल पूछ रहे हो ये अच्छी बात है, सवाल पूछना भी चाहिए नहीं, लेकिन सवाल पूछने से पहले आंखें खोलकर देखना भी चाहिए। बात बुझता है। देखो मैंने क्या कहा कि सबसे पहला काम जिस चरमान को आप क्या कर रहे हो, मिटाने की कोशिश कर रहे हो ना, सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसके गुणांक क्या होने चाहिए। विनोद, ये कितने वोटों से आगे है, प्रधान जी अभी कितने वोट से आगे चल रहे हैं, 4 वोट से ना, 4 वोट से ना। यस सर। रे बंडाकस तुम बताओ, इसके पास कितना वोट है, 1 वोट है, तो कितने वोट से आगे चल रहा है वो। गुणांक के हिसाब से अगर देखे तो इसके गुणांक में 4 है ना, इसके गुणांक में 1 है ना, क्या दोनों के गुणांक बराबर हैं। लेकिन भाई वाला गुणांक देखिए तो x और x, यहाँ का गुणांक 3 है, यहाँ का भी गुणांक 3 है ना। इसका मतलब हम लोग किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, किसके हिसाब से काम कर रहे हैं, x के हिसाब से ना, नहीं। आज हम लोग वो काम कर रहे हैं कि प्रधान जी जहां जहां सफाई करने जा रहे हैं, है ना, हम लोग बन राकस के नेतृत्व में सफाई वहीं करने जाएंगे। जो जो काम प्रधान जी करेगा वो काम हम लोग करेंगे। पाइक इलेक्शन हम लोग को इस बार क्या करना है, जीतना है। कितने वोटों से, कितना वोट से जीता था रे, 27 वोट से प्रधान जी बन राकस जीता था ना। विनोद, समझ में आई बात, गुड। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 4 में 1 घटाएंगे, जोड़ेंगे, बोलिए जोड़ेंगे ना। ये वाला साइन देखना, ये वाला 4 कितना हो जाएगा, 5y बराबर कितना, 9 और 6 माइनस का 15 होगा। बात बुझता है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15/5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3 माइनस। अब y का मान क्या करिए आप, y का मान समीकरण किस में रखना, बोलिए तो 2 में रखना है। समीकरण 2 किधर है, इधर है ना, इधर है ना। तो बोलो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों क्या हो जाएगा, बोलेगा जल्दी से बोलिए। 3x माइनस, देखिए -3, ये माइनस आपका यहाँ से है और ये -3 आपका y का वैल्यू है, बराबर कितना हो जाएगा, 9 होगा। या 3x प्लस 3 बराबर कितना, या 3x बराबर कितना, 6 होगा ना। 12 कैसे बोला विनोद, 6 बोला है। या x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 2 होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः x बराबर कितना,
अतः x बराबर कितना 2 y बराबर कितना -3 y बराबर -3 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको रख करके चेक करके देख ले। बोलिए x का मान 2 है ना, y का मान -3 है ना, x का मान यहाँ रखिए, y का मान यहाँ रखिए, तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा 6 और -3 रखा जाए तो +3 6 और 3 9 हो गया, हो गया ना। अब आप ये मत कहिएगा सर जी यहाँ रख करके चेक कीजिए, तो कहीं चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो चेक करते हैं। x का मान 2/2 कितना हुआ 1, 2/2 1 हुआ, -1 उधर से भेजो -1 तो -2 हुआ, y का मान -3 है, देख लीजिए y का मान कितना हो जाएगा -3 गुना 2 -6/3 2 हुआ, -2 इधर हुआ, -2 उधर हुआ, तो -2 इधर -2 उधर क्या हुआ बराबर हुआ। कैसे बराबर हो गया, बराबर ही तो हुआ ना, बराबर ही तो हुआ ना। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्न में आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं नहीं ना, नहीं सर। नॉट इट।